हेलो स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स की कमजोरी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं नोट डिफाइन और इनडिटरमिनेट के बारे में कुछ बताऊंगा। तो देखिए, जैसे मैथ में दो टर्म होती हैं, एक होती है डिफाइन और एक होती है नोट डिफाइन। एक टर्म होती है डिफाइन, दूसरी होती है नोट डिफाइन। डिफाइन में दो टर्म होती हैं, एक तो होता है डिटरमिनेट और दूसरा होता है इनडिटरमिनेट। डिटरमिनेट का मतलब होता है जिसको डिटरमाइन किया जा सके, और इनडिटरमिनेट का मतलब डिटरमाइन ना किया जा सके। जो डिटरमिनेट होता है इसमें एक यूनिक आंसर होता है, यूनिक आंसर। बट इनडिटरमिनेट में क्या होता है, इनफाइनाइट आंसर होते हैं। इनफाइनाइट आंसर्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आ गया, 5। तो ये चीज डिफाइन है। 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 आंसर आ गया, ये डिफाइन है। लेकिन मैं अगर 1 को 0 से डिवाइड करूंगा तब ये नोट डिफाइन आएगा। बहुत से टीचर, बहुत से बच्चे इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं, बट इनफाइनाइट बोलना गलत होगा। ये इनफाइनाइट नहीं होता, ये क्या होता है, नॉट डिफाइन। क्यों होता है इसका कारण भी बताता हूं आपको मैं, देखिएगा। दस को 2 से डिवाइड कर रहा था तो कितना आंसर आ रहा था, 5। इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार जोड़ूं कि 10 आए, तो 2 को 5 बार जोड़ दूं तो 10 आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब है कि 2 को कितनी बार जोड़ूं कि 10 आए, तो हमने जवाब दिया 5 बार। या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, 2 से किसको गुणा करूं कि 10 आ जाए, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा। यहां पर हमें आंसर मिल रहा है, ये डिफाइन हो रहा है कि 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये डिफाइन हो रहा है, 5 आंसर आ रहा है। लेकिन 1/0 लिखूंगा तब मैं इसको दो तरह से बोल सकता हूं कि 0 को कितनी बार जोड़ूं कि 1 आए, तो आप 0 को कितनी बार भी जोड़ लीजिए, 1 कभी नहीं आएगा। तो ये चीज क्या होगी, नॉट डिफाइन। या इसको मैं यूं भी कह सकता था कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 कभी नहीं आएगा। ये क्या होगा, नॉट डिफाइन। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, 1 कभी नहीं आएगा। इसलिए क्या हो गया, नॉट डिफाइन। आप ये इसको यूं भी समझ सकते थे कि 0 को कितनी बार जोड़ूं, 1 आए, तो कितनी बार भी जोड़िए कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये चीज क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो कई टीचर बोलते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, असल में उनको पता नहीं होता है कि जैसे 0 से डिवाइड करेंगे तो डिफाइन नहीं होगा। वो इस चीज को ये समझ लेते हैं, इस चीज को इन्फिनिटी बोलते हैं, जबकि ये चीज होती क्या है, नॉट डिफाइन। ये चीज इन्फिनिटी होती है। 1/0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या होगा कि डिवाइजर है ना आपका, ये जो डिवाइड कर रहे हो ये आपका क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। 0 से कुछ कुछ बड़ा होगा, हल्का सा बड़ा होगा। जैसे 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है,
0 0 1 भी हो सकता है। मतलब ये 0 प्लस है ना, क्या करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। ऐसे चलते 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 कहीं ना कहीं 0 लगाते जाएंगे, 0 लगाते जाएंगे, तो कहीं अभी बीच में डॉट लगा दी मैंने 3, तो ऐसे चलते चलते है ना, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे ना, तब क्या आएगा, तब आपका इनफाइनाइट आएगा। क्यों? जैसे आप एक एग्जांपल से देखो, कि 1 को डिवाइड करता हूं 0.1 से, तो क्या आंसर आएगा आपका 10। 0.01 से डिवाइड करूंगा तो 100। 0.001 से डिवाइड करूंगा तो 1000। 0.0001 से डिवाइड करूंगा तो 10,000। ठीक है। यहां एक चीज ऑब्जर्व करना आप, कि जो जो मैं डिवाइजर को क्या कर रहा हूं, छोटा करता जा रहा हूं। डिवाइजर देखो, नंबर लाइन पे देखना एक बार गौर से, मैं डिवाइजर को जो जो 0 की तरफ टेंड कर रहा हूं, 0 की तरफ लेके आ रहा हूं, क्वोशेंट किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो 1/0 प्लस ये इन्फिनिटी होता है, ना कि 1/0। ये हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइन। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैंने कारण भी बताया, कि 0 को कितनी बार भी जोड़ लो क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। या 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, क्या नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों बताई है, इसको बताने के पीछे कारण है। कल आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए, 1/0 क्या आएगा, आपको ऑप्शन दे दिया जाए। पहला ऑप्शन होगा इनफाइनाइट, बी ऑप्शन होगा नॉट डिफाइन, सी ऑप्शन होगा आपका इनडिटर्मिनेट, और डी ऑप्शन आपका होगा नन ऑफ दीज। ऐसा सवाल कभी पूछा भी जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, नोट डिफाइन करेंगे। अगर आपने इन्फिनिटी किया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इन्फिनिटी कब होता है, 0 प्लस, यानी कि डिवाइजर एग्जैक्ट 0 नहीं है। डिवाइजर क्या है, 0 से बड़ा है, कुछ बड़ा है। ठीक है। तो एक बार मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म और बता देता हूं, 0/0। ये होता है इनडिटर्मिनेट। देखो, इसको भी हम दो तरह से देख सकते हैं, कि 0 को 0 को कितनी बार जोड़ें कि 0 आए, 0 को कितनी बार जोड़ें कि 0 आए। तो कोई बोलेगा कि एक बार भी मत जोड़ो 0 है, कोई बोलेगा कि 2 बार जोड़ लो तो भी 0 है, कोई कहेगा 3 बार जोड़ लो तो भी 0 है, कोई कहेगा 10 बार जोड़ लो तब भी 0 है। यानी ये कितने आंसर दे रहा है, ये इनफाइनाइट आंसर दे रहा है। देखो, मैं अगर 0 को 2 बार जोड़ूंगा तो भी क्या रहा है, 0। 0 को 3 बार जोड़ूंगा तो भी क्या रहा है, 0। यहां पे 2 आंसर दिया, यहां पे 3 दिया। 4 बार जोड़ूंगा तो भी क्या आएगा, 0। तो यहां पे चार आंसर दे रहा है। तो इसके कितने आंसर हो सकते हैं, इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। इसके कितने आंसर हो सकते हैं, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। ठीक है। तो जब इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैथ में मैंने शुरुआत में बताया था कि एक तो डिफाइन टर्म होती है कि नॉट डिफाइन। डिफाइन टर्म में भी 2 केस होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका डिटरमाइन, और एक डिटर्मिनेट फॉर्म, और एक होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो डिटर्मिनेट फॉर्म तो जैसे मैंने बताया था, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ गया। आपने आंसर को क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, डिटरमाइन कर लिया। डिटरमाइन कब होगा, जब आपका एक यूनिक आंसर होगा, तब क्या होगा, आपका डिटरमाइन होगा आंसर। लेकिन अगर इनफाइनाइट आंसर हुए तब वो क्या, कौन सी फॉर्म होगी, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। ठीक है।
मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको यूं भी समझ सकते थे, जीरो को किस से मल्टीप्लाई करूं कि जीरो आए, तो आप एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। अगर आप इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। तो ये जीरो बाई जीरो है ना, ये क्या कर रही है, नंबर लाइन पे हर नंबर को आंसर दे रही है। हर नंबर क्या कर रही है, जैसे एक भी इसका आंसर है, दो भी आंसर है, तीन भी, -5 भी। अगर आपने 10 रख दिया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा। नंबर लाइन का हर पॉइंट, जो वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, जीरो। तो इसके इनफाइनाइट आंसर, इसलिए क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन, और 0/0 क्या होगा, इनडिटरमिनेट। इन्फिनिटी कौन सा होता है, 0+। 0+ का मतलब वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। टेंड करने का मतलब जीरो की तरफ आ रहा है, बिल्कुल उसकी तरफ आ रहा है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, उससे हल्का सा बड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलजेब्रा के प्रूफ दिखाता हूं इन्हीं से। आपने लीनियर इक्वेशनें पढ़ी होंगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, ये आपकी दो लीनियर इक्वेशन है। आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, आपका यूनिक सॉल्यूशन होता था। दूसरा आपका क्या होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो इस केस में आपका क्या होता था, नो सॉल्यूशन। क्या होता था, नो सॉल्यूशन। एक तीसरा केस और होता था आपका यहां, वो होता था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें क्या, कितने आपके कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको पता है ये तीनों कंडीशन कहां से आई, ये तीनों कंडीशन इसकी वजह से, इसकी वजह से, ये जो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है वो इसकी वजह से, जो नो सॉल्यूशन है वो इसकी वजह से, और यूनिक सॉल्यूशन किसकी वजह से आया, कि जो नीचे वाला है ना, जो डिनोमिनेटर, यहाँ पे देखो आपका न्यूमरेटर है और यहाँ आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ना आपका जीरो नहीं हो, यहाँ पे जीरो को छोड़ के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तब आपका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ, सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो हुआ, तब नो सॉल्यूशन। अगर न्यूमरेटर भी जीरो और डिनोमिनेटर भी जीरो तो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मैं प्रूव भी करके दिखाता हूं आपको एक बार। मैं दोनों इक्वेशन को एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर लेता हूं। x y 1, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या रखूंगा, b1 b2 और यहां पर c1 c2 a1 a2 b1 b2। मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आता है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, मैं एक बार कांस्टेंट की ओर निकाल लेता हूं, यहां से
कांस्टेंट A1 B2 माइनस A2 B1। अब यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, ये इधर डिनोमिनेटर में इधर जाकर ऊपर चला जाएगा, B1 C2 माइनस B2 C1 और नीचे A1 B2 माइनस A2 B1। अब आप इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है, हमने पहला केस ले लिया, मैं यहां साइड में लिख लेता हूं एक बार फिर से, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अगर मैं देखो न्यूमरेटर क्या हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और नहीं भी। पहला केस ये देखो आप, एक बार तो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और एक बार जीरो ना भी हो। ये डिनोमिनेटर क्या होगा, जीरो भी हो सकता है और ना भी हो। ये जो न्यूमरेटर है ना, ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं पहला डिनोमिनेटर वाला केस लेता हूं, जो यूनिक सॉल्यूशन वाला। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या था कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिवाइजर जीरो नहीं हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया था 10 को 2 से डिवाइड करते तो क्या आंसर मिलता है, 5। ऊपर वाला बेशक से जीरो तो भी आपको क्या मिलता है, आंसर मिलता है, आपको आंसर मिलता है, एक यूनिक आंसर मिलता है। तो ये क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो मैं इस केस पे आता हूं, अगर ये जीरो नहीं है डिनोमिनेटर, A1 B2 माइनस A2 B1 ये जीरो नहीं है तो क्या होगा, अब ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये इस तरफ A2 को इस तरफ ले आता हूं मैं और B2 को उस तरफ ले जाता हूं। ठीक है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आ गई, A1 अपॉन A2 बराबर नहीं B1 अपॉन B2, तो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसमें मैं चाहूं तो एक कंडीशन और भी जोड़ सकता हूं, आपकी किताबों में वो कंडीशन जुड़ी नहीं होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आपका ये ऊपर वाला जीरो भी हो सकता और नहीं भी हो सकता। दो केस ये बचते हैं, क्योंकि अगर ऊपर जीरो हुआ डिवाइड करोगे तो भी आंसर मिलेगा, नहीं होगा तो भी मिलेगा। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, आपको क्या मिलेगा, कि यूनिक आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहां पे यही क्या, नीचे वाला जीरो नहीं लिया, हमें क्या मिल रहा है, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2, इस केस में हमें क्या मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इसके अलावा भी कंडीशन आ सकती है इसमें, क्या कि ऊपर वाला जीरो होगा तो क्या होगा, तो मैं ऊपर वाला जीरो होगा तो इस बताता हूं, B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर जीरो। तो यहां पर क्या आएगा, B1 C2 ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, B1 B2 B2 को मैं नीचे ले आया, C1 C2। ठीक है, तो यहां पे एक कंडीशन और जुड़ जाएगी, क्या कि A1 A2 बराबर नहीं B1 अपॉन B2। तो C1 C2 बराबर हो सकता है किसके, B1 B2 के, पर वो किसके बराबर नहीं होगा, A1 अपॉन A2 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि C1 C2 किसके बराबर आया, B1 अपॉन B2 इसके बराबर आया। तो मैं यहां पे ये कंडीशन लिख सकता हूं एक बार तो, कि A1 अपॉन A2
बराबर नहीं B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आप इसको रहने भी देते हैं तब भी आपका क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी आपकी, दूसरी कंडीशन है कि B1C2 माइनस B2C1 बराबर नहीं 0। पहले केस में हमने क्या लिया था कि ये B1C2 माइनस B2C1 0, तब ये कंडीशन आ जाएगी। और ये 0 ना हो तब कौन सी कंडीशन आएगी, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा, B1C2 बराबर नहीं B2C1, और इसको नीचे ले आऊंगा B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए है ना, एक तो आप ये कंडीशन कह सकते हो, दूसरे आप ये भी कह सकते हो A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इस केस में क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी कंडीशन पे आता हूं, नो सॉल्यूशन वाली। सॉल्यूशन कब नहीं होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर 0, सिर्फ डिनोमिनेटर 0, सॉरी मैंने वो मिटा दिया, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, नो सॉल्यूशन में क्या था कि डिनोमिनेटर 0, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0। ठीक है, उसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो अब आपका डिनोमिनेटर 0 कर लेता हूं मैं, A1B2 माइनस A2B1, ये 0 हो गया। जब न्यूमरेटर 0 नहीं डिनोमिनेटर 0 तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो अब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या आएगा, A1B2 बराबर A2B1। मैं A1A2 को एक तरफ ले लेता हूं और B1B2 को एक तरफ, तो A1/A2 बराबर B1/B2। तो जो नो सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि 1/0, नीचे वाला 0 होगा लेकिन ऊपर वाला 0 नहीं होगा। तो अब ये चीज क्या नहीं होगी, आपकी 0 नहीं होगी। ये 0 हो जाए लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, यहां से देखो भाई, नीचे वाला 0 नहीं होगा, नीचे वाला 0 होगा, ऊपर वाला 0 नहीं होगा। तो इसको देखो आप, B1C2 माइनस B2C1, तो आप B1B2 को एक तरफ रख लो, इसको पहले उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का B2C1, B2 को इस तरफ ले आओ, B1B2 और C1C2। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, अब आपका आ गया कि A1/A2 बराबर B1/B2, और B1B2 किसके बराबर है, C1 बराबर नहीं, सॉरी यहां पे बराबर नहीं, B1B2 किसके बराबर नहीं है, C1C2 के। तो जो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। ठीक है, तो ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होगी कि आपका न्यूमरेटर नॉन जीरो और डिनोमिनेटर क्या हुआ आपका 0। जब न्यूमरेटर नॉन जीरो होगा और डिनोमिनेटर 0 होगा तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो उससे आपको ये कंडीशन मिलेगी। अब मैं तीसरी कंडीशन पे आता हूं। तीसरी कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये कब मिलती है, 0/0 फॉर्म से, यानी आपका न्यूमरेटर भी 0 हो और डिनोमिनेटर भी क्या होना चाहिए आपका 0 होना चाहिए, तब आपको क्या मिलेगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन मिलेगी। और वो क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाला भी 0 होना चाहिए, नीचे वाला भी 0, तो मैं ऊपर वाले को 0 रखता हूं।
ये जीरो रख दिया। B1 C2 ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। B1 B2 को एक तरफ ले लेता हूं, ये इस तरफ आएगा डिवाइड होगा। B1 अपॉन B2 बराबर ये इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब नीचे वाला भी मैं क्या ले सकता हूं, जीरो लूंगा, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म से। तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, जीरो। तो इसको जीरो लेता हूं मैं, A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर जीरो। तो यहां से क्या होगा, इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा प्लस, A1 B2 बराबर A2 B1। A1 A2 को एक तरफ, ये इस तरफ गुणा इस तरफ आकर क्या होगा डिवाइड, और ये उस तरफ जाकर डिवाइड। तो देखो यहां पर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, और B1 B2 किसके बराबर है, C1 अपॉन C2। तो यहां से और यहां से क्या आ गया, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन से आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे लीनियर इक्वेशंस के, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बताता हूं आपको, जो चीज आप गलत पढ़ते रहते हैं। tan 90 डिग्री ये वैल्यू है ना, बहुत से लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, जबकि ये सरासर गलत है। अगर कभी tan 90 का मान पूछ लिया जाए, आपने इनफाइनाइट जवाब दिया, तो इसका मतलब फिर क्या होगा, आपने गलत जवाब दिया है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका ठीक जवाब क्या है, इसका ठीक जवाब है नॉट डिफाइन। क्यों, कारण जान लो। आप tan 90 को क्या लिख सकते हो, sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 कितना होता है एक, cos 90 कितना होता है जीरो, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, ना कि इनफाइनाइट। मैंने बताया था कुछ देर पहले ही कि 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। इनफाइनाइट कौन सी चीज होती है, 1/0 प्लस। जीरो प्लस का मतलब क्या आपका, कि आपका डिवाइजर है ना वो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा है। ठीक है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि tan 90 डिग्री आप हमेशा पढ़ते रहे, आपको पढ़ाते रहे हैं कि tan 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री इनफाइनाइट नहीं होगा। आप कभी ग्राफ देखना tan का, जो y इक्वल टू tan x फंक्शन होता है, उसका ग्राफ देखना, +1 की किताब में देखना या +2 की किताब में देखना। ठीक है, वहां आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राफ कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे 0, 90, 90 की जगह π/2 भी लिखा हो सकता है। इसको या तो डिग्री में लिखेंगे या रेडियन में। फिर आगे 180, फिर आगे 270, इधर -90। ये एक्स एक्सिस चलती रहेगी, आगे ऐसे वैल्यू चलती रहेंगे, लेकिन मैं बस एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं ग्राफ का। यहां पे आप देखना जो 90 है ना, डोमेन जहां पे 90 डिग्री है, वहां पे क्या होगा, आपका एक डॉटेड लाइन होगी आपकी। ये लाइन होती है डोमेन की, और ये लाइन होती है रेंज की। ठीक है, तो अब 90 डिग्री पे रेंज, तो डॉटेड लाइन है ना, तो इस पे 90 डिग्री पे ये डोमेन 90 डिग्री है, तो आपकी कोई भी रेंज नहीं निकल रही है। यहाँ पे डॉटेड लाइन है, यहाँ पे क्या है, डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन होने का मतलब क्या है, कि यहाँ पे tan 90 नॉट डिफाइन है। ठीक है, उससे पहले ऐसे आपका ग्राफ होगा, मिलेगा आपको ये इसको टच नहीं करेगा, और इस तरह से यहाँ पे -90 पे भी डॉटेड लाइन होगी, इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। 1/0 क्या है, 1/0 क्या है भाई, 1/0 नॉट डिफाइन। आगे से आप इसको यही पढ़ेंगे, 0/0 इन डिटर्मिनेट।
ठीक है, इसको कई लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं, लेकिन ये भी गलत होता है, नॉट डिफाइन ये, ठीक है। और इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 प्लस, जीरो प्लस का मतलब क्या है कि नंबर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, वो क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तब आपका जब डिवाइजर जीरो की तरफ जाएगा तो क्या होगा, आपका आंसर जो आपका क्वोशेंट होगा वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नए क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।